अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बाबा का ढाबा। बाबा अपने छोटे से ढाबे से आलीशान रेस्टोरेंट में पहुँचे, वापस अपने ढाबे पे आ गए। बाबा का ये जो सफ़र है, ढाबे से आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पे बाबा के पास में एक अकाउंटेंट था, बाबा का एक पीए हुआ करता था, बाबा के पास में जो है बेहतरीन तरीक़े के शेफ़ और बावर्ची हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि बाबा दोबारा से अपने फुटपाथ वाले ढाबे पे पहुंच गए। बाबा के शुरुआत से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है, जिसमें बाबा ने अपने मोहसिन पर ही इल्ज़ामात लगाए और फिर कल अपने मोहसिन के कदमों में गिर के रो रो कर गिड़गिड़ा कर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। ये पूरा वाक़या इबरतों नसीहतों से भरा हुआ है और मैं समझता हूँ हर इंसान ने इस वाक़ये से इबरत हासिल करना चाहिए। इस वाक़ये में देखो मैं आपको इसका एक एक पॉइंट हाईलाइट करके बताऊँगा इसमें क्या क्या इबरतें हैं। सबसे पहली इबरत तो ये है कि बाबा की उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है, उनकी वाइफ भी बूढ़ी है। दोनों मियाँ बीवी के बीच का प्यार मोहब्बत, ये प्यार मोहब्बत उन तमाम लोगों के लिए इबरत है, नसीहत है, जो लोग आलीशान बंगलों में रहकर, आलीशान बंगलों में, आलीशान फ्लैट्स के अंदर रह के, हायर एजुकेटेड, हाई लेवल की जिन लोगों ने डिग्रियां ली है, मैं समझता हूँ वहाँ पर भी आपको रेयरली ऐसा प्यार और मोहब्बत मियाँ बीवी के दरमियान में मिलेगा, जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों मिलकर अपनी जो जीविका है, अपनी जो ज़िंदगी की गाड़ी है, उसको एक साथ में ढकेल रहे हैं, उसका बोझ एक साथ में दोनों उठाए हुए हैं और दोनों मिलकर उस ढाबे को चला रहे हैं। और उससे आमदनी कितनी होती थी उनको, जिससे दोनों का गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से हो सके, जिससे बड़ी मुश्किल से वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। और उनका ढाबा ऐसी जगह पे है जहाँ से उमूमन जो गरीब लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे कौन खाना खाएगा, एक ऐसा आदमी जो रेस्टोरेंट में खा सकता है वो वहाँ नहीं खा सकता है। तो बाबा का ढाबा बड़े मुश्किल से वो चल रहा था। बाबा जो है अपनी बीवी के साथ मिलकर उस ढाबे को चला रहे थे। अचानक में एक नौजवान, जिसका नाम है गौरव वासन, गौरव वो नौजवान है जो हमारे समाज के बाकी नौजवानों के लिए वो भी एक नसीहत और इबरत है, जिसका कोई मोटिवेशन नहीं है, यानी जिसका कोई मोटिव नहीं है, जिसको कोई अपना ख़ुद का फ़ायदा नहीं कराना है, बल्कि जिसका मोटिव, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस तरह से दिल्ली की सड़कों पर बहुत सारे लोग जो बेचारे बुढ़ापे की हालत में हैं, या जो मियाँ बीवी है, या जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलकर कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू किया हुआ है, तो उनको अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हाईलाइट करना, लोगों को बताना कि देखो आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, बड़ी बड़ी होटलें हैं, बड़े बड़े मॉल्स है, लेकिन अगर आप चाहो तो इनकी भी मदद कर सकते हो, इनसे भी चीज़ें ख़रीद सकते हो, और आपकी चीज़ें ख़रीदने से और आपका इनके पास खाना खाने से फ़ायदा ये होगा कि इनका कारोबार बढ़ेगा और इनको सपोर्ट मिलेगा। तो गौरव भी एक ऐसा नौजवान है जो हमारे देश के उन नौजवानों के लिए, अभी जैसे मैं देखता हूँ, अभी सुबह सुबह ही मैं फजर के बाद ख़बरें देख रहा था कि दिल्ली के गाज़ियाबाद में एक मुसलमान बुज़ुर्ग, उनकी दाढ़ी काटी गई और उनको जो है ज़बरदस्ती नारेबाज़ी कराने लगाई गई, उनको पकड़ा गया, वीडियो बनाया गया। आपको पता है ये कौन नौजवान है? ये वो नौजवान हैं जिनको लीडर बनने की बहुत खुजली है, और आज के ज़माने में लीडर बनने के लिए सबसे बड़ी काबिलियत आपके अंदर जो चाहिए वो ये कि आपको भड़काऊ बयान देना आना चाहिए, समाज में आपकी इमेज ऑलरेडी ऐसी बनी हुई होना चाहिए कि आप जो है फलाने धर्म के बहुत बड़े रक्षक है, अगर आप नहीं रहेंगे तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। और वो इमेज बनाने के लिए क्या किया जाए, तो किसी मुसलमान को इस तरीक़े से पकड़ा जाए, उसको नारेबाज़ी करने लगाई जाए, उसका वीडियो बनाया जाए, और वो वीडियो जब वायरल हो गया तो जनाब लीडर बन गए। तो मुसलमानों को गाली देकर कोई अगर लीडर बनता है, इस तरीक़े से किसी बुज़ुर्ग की दाढ़ी काट के कोई लीडर बनना चाहता है, तो मुझे तो अफ़सोस है ऐसे लोगों के ऊपर कि दोनों नौजवान हैं। गौरव वासन भी एक ऐसा नौजवान है जो समाज को फ़ायदा पहुंचा रहा है,
और वाकई में गौरव के जैसे नौजवान ही हमारे दूसरे नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन, यानी वो उससे इबरत लेना चाहिए, ना कि ये ऐसे जिनको लीडर बनने का शौक़ है और कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ ही फ़ायदा नहीं है। ये जिन जिन लोगों को लीडरी का कीड़ा होता है, आगे चल के उनके हाथ में कुछ नहीं आता है सिवाय इसके कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बेकार काम पे बर्बाद किया हुआ होता है, खून के आंसू रोना पड़ते हैं। तो गौरव जो है, गौरव का काम काबिल तारीफ़ के गौरव बाबा के ढाबा पर भी पहुंचा। गौरव ने देखा कि एक बूढ़ा एक बूढ़ी इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जैसे वो और लोगों के वीडियोस बनाता था, उसने बाबा के ढाबे का भी एक वीडियो बनाया, उसको अपने चैनल पे अपलोड किया। शायद गौरव ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसका ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा और इतना ज़्यादा बाबा के ढाबा को रिस्पांस मिलेगा कि इंटरनेशनल लेवल से भी लोग बाबा की मदद करने के लिए तैयार खड़े हो गए। अब गौरव ने उसकी जो वाइफ थी उसका गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह ये सारे नंबरात उसने दिए कि जो लोग बाबा की मदद करना चाहते हैं वो इस तरीके से बाबा की मदद कर सकते हैं। अब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बाबा की मदद करना शुरू की। अब बाबा की मदद जब गौरव के वाइफ के अकाउंट के थ्रू होने लगी तो अचानक में क्या हो गया, क्योंकि बाबा जो है वो आ गए लाइमलाइट के अंदर, तो बाबा के भी बहुत सारे हमदर्द पैदा हो गए। अब चूँकि ये तो देखो हमारे मुल्क के अंदर एक आम लोगों की थिंकिंग बनी हुई है, जब तक आपके जेब में पैसे हैं सब पूछेंगे आप कैसे हैं। माल पानी अगर आपके पास में है तो जो आपके रिश्तेदार नहीं होंगे वो भी रिश्तेदार बन के खड़े हो जाएंगे, और अगर आपके पास में माल पानी नहीं है तो जो आपका रिश्तेदार है वो भी ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है। ऐसा ही बाबा के साथ में भी हुआ। अब बाबा जैसे ही फेमस हो गए, पता चला कि लोग बाबा की मदद कर रहे हैं, तो फिर पता चलता है कि भाई बाबा कोई लावारिस नहीं हैं, बल्कि बाबा की अपनी औलादें भी है, और वो औलादें पिछले 4-4 सालों से उन्होंने बाबा की सूरत भी नहीं देखे थे कभी आकर। आज वो भी आके खड़े हो गए कि बाबा हमारे माँ बाप है और बाबा की हम औलाद है और हम भी बाबा का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी मक्कारी से, ऐसी अय्यारी से और इस तरह की मफाद परस्ती और ख़ुदगर्ज़ी से। अब जहाँ लोग बाबा के हमदर्द बन के खड़े हुए, वहीं पे कुछ लोगों को ये लगा कि गौरव बाबा के नाम पे ख़ुद फ़ायदा हासिल कर रहा है, गौरव फ़ायदा उठा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है बाबा को बहकाने वाले भी चले गए कि बाबा गौरव ने आपके नाम पे करोड़ों रुपये जमा कर लिए हैं और आपको बोल रहा है कि सिर्फ़ इतने लाख मेरे पास में जमा हुए, तो एक काम किया जाए, गौरव के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाए। अब बेचारे बाबा वो मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो गए कि ऐसे टाइम पे मैंने क्या फ़ैसला लेना चाहिए। उनको ये भी होश नहीं रहा कि इस वक्त में मेरा मोहसिन कौन है, मुझे मिसगाइड करने वाले लोग कौन हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे समाज में आम तौर पर ऐसा होता है, हमारे समाज के अंदर आम तौर पर, और ऐसे ही टाइम पे जब लोग कोई गलत फ़ैसला लेते हैं तो वो ठोकर खाते हैं और ज़िंदगी भर पछताते हैं और रोते हैं कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया। इसके लिए लाइफ में जो है ना, लाइफ में दूसरों के बहकावे में आने की आकर इंसान ने कभी भी किसी के बारे में कोई राय नहीं कायम करना चाहिए, जब तक कि आपका वो जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है ना कि किसी को अगर पहचानना है पहचान, तो उसकी दो चीज़ें हैं, या तो आप उसके साथ में सफ़र करो या तो उसके साथ में पैसों का व्यवहार करो, लेन देन करो। अगर आपने उसके साथ में पैसों का व्यवहार नहीं किए, लेन देन नहीं किए, आप नहीं जानते वो इंसान कैसा है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर और दूसरों के तजुर्बे और दूसरों के उससे रिलेटेड जो बातें हैं उससे आप फ़ैसला नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपका अपना तजुर्बा नहीं होता। तो इसके लिए बाबा भी जो थे बेचारे, वो गौरव जो है उसके बारे में लोग आके उनको बदगुमान करने लगे और गौरव उनको समझाने लगा कि देखो बाबा ऐसा नहीं है, जितने पैसे हैं ये सब ऑनलाइन आ रहे हैं और उसका पूरा हिसाब किताब है, क्योंकि जो भी पैसा आपके पास में ऑनलाइन आता है
आप उसको यानी जो उसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है उसमें सारा के सारा आपके सामने आ जाता है। 10 रुपये किसने दिया, 100 रुपये किसने दिया, 1000 रुपये किसने दिया। इंसान वो ऑनलाइन आए हुए पैसों के अंदर किसी भी तरह की कोई खियानत नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा लिखा रिकॉर्ड में होती है वो चीज़। उसने बाबा को समझाया। अब बाबा, उनको ना बैंक अकाउंट मालूम है, ना उनको पैसों का हिसाब किताब मालूम है। फिर कुछ लोग उनके पास पहुँचे, बोले बाबा गौरव ऐसा नहीं आपको सही बताएगा, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करो। आप एक काम करो, खाली यहाँ दस्तखत कर दो। वकील भी आके खड़े हो गए बाबा को बहकाने के लिए। बाबा ने साइन कर दिए और गौरव के ख़िलाफ़ में FIR दर्ज हो गई। यानी जो बाबा का मोहसिन था, बाबा ने उसी को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। अब जो गौरव जिसको कल तक हीरो समझा जा रहा था, अब पता चला कि भाई उसी गौरव के ऊपर बाबा ने जो है एलिगेशंस लगा दिए मेरे साथ में, जो है गबन करने के, धोखाधड़ी के। अब वो गौरव रोने लगा कि यार ऐसा क्या हो गया, मैंने किसी का भला करके कौन सी ऐसी बुराई किया। और ये आम है हमारे देश के अंदर, और मुल्कों में भी लोग इस तरह की भलाइयाँ करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इस तरीक़े से फटे में टांग नहीं अड़ाता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे यहाँ फुर्सत बहुत है लोगों के पास में जो है फुर्सत ही फुर्सत है। अपनी लाइफ से ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की फटे में टांग अड़ाने के लिए ये क्या कर रहा है, क्या बात है, दोनों बहुत साथ में दिख रहे, क्या बात है, दोनों के बीच में क्या पार्टनरशिप चल रही, क्या बात है। इस तरीक़े से दूसरों पे नज़र रखने वाले, दूसरों पे वॉच रखने वालों की कमी नहीं है हमारे यहाँ पे। और सेम इस वाक़ये के अंदर भी ऐसा ही हुआ। ऐसे जो फालतू लोग हैं, जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं था, उन्होंने देखे जब बाबा गरीबी में थे, इफलास में थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, जब कोई नहीं आया उनके पास। लेकिन जैसे ही बाबा का ढाबा फेमस हो गया गौरव की वजह से, और लोगों को लगा कि नहीं गौरव बाबा की वजह से फ़ायदा उठा रहा है, तो बाबा को गौरव के ख़िलाफ़ केस भी करने लगा दिए और कहा कि बाबा आप घबराओ मत, हम आपको एक असिस्टेंट देंगे, आपको एक वकील देंगे। अब बाबा का मकाम उस दर्जे पे पहुंच गया कि जो बाबा कल तक जिनको फुटपाथ पे कोई पूछा नहीं करता था, आज उनके साथ एक वकील, एक असिस्टेंट, एक PA। फिर उनको मशवरा दिया गया कि आप आलीशान एक रेस्टोरेंट ओपन कर दो। बाबा ने दिसंबर के महीने में आलीशान रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी कर दी। लेकिन पता चला कि 3 महीने के अंदर ही बाबा का वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। क्यों? इसलिए कि ख़र्चे एकदम शाही और आमदनी कुछ भी नहीं। लॉकडाउन की वजह से जहाँ बड़े बड़े कारोबार रिवर्स में हो गए, बाबा का ढाबा जो है वो कहाँ से चलता, बाबा का वो रेस्टोरेंट। बाबा ने अपना बोरिया बिस्तर लपेटे, अपना बोरिया बिस्तर समेटे और कहा कि भाई मैं जहाँ था वही ठीक था, ये आलीशान रेस्टोरेंट अपने बस की बात नहीं है। और दोबारा बाबा जो है अपने उसी पुराने ढाबे के ऊपर पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद में फिर वही उनके पुराने कस्टमर्स, मीडिया वालों को पता चला तो वो कैसे खामोश बैठने वाले थे, वो दोबारा बाबा के पास में पहुँचे। उन्होंने कहा कि बाबा क्या हो गया, रेस्टोरेंट बंद? बाबा ने कहा कि हाँ भाई, 1 लाख रुपये का खर्च और आमदनी 30-40 हज़ार रुपये, तो कहाँ से रेस्टोरेंट चलाएंगे। इसलिए रेस्टोरेंट को गुंडाल कर, रेस्टोरेंट को बंद करके हम आ गए अपनी जगह पे वापस से। अब इस वाक़ये में भी ये इबरत छुपी हुई है कि बाबा ने अपना जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड बाबा का भी जो ईगो था, बाबा ने उसको बाजू रखा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतने आलीशान रेस्टोरेंट में पहुंच गया था, वहाँ का ओनर बन गया था, वापस से मैं अपने पुराने दुकान पे कैसे पहुँचूँ, वापस से मैं अपने पुराने ढाबे को कैसे आबाद करूँ। ये चीज़ सीखने की है, क्योंकि मैंने देखा हूँ बहुत सारे नौजवान आज जो बेरोज़गार है वो इसलिए बोले यार मैं पुरानी कंपनी में था ना, वहाँ पे मेरा सैलरी पैकेज 15 लाख रुपये था, 18 लाख रुपये था। क्या यार नौकरी जॉब चली गई, अब मुझे 6 लाख 8 लाख ऐसे मुझे सैलरी पैकेज आ रहे हैं। मेरा वो लेवल था, मेरे पास में इतने लोग काम करते थे, मेरे अंडर में मैं तो टीम लीडर हुआ करता था। अब मैं कम पे काम नहीं करूँगा। अब वो कम पे काम नहीं करने के चक्कर में घर पे बैठे हुए हैं।
वक्त अपना ज़ाय हो रहा है, बर्बाद हो रही है ज़िंदगी। क्यों? सिर्फ़ अपने झूठे एटीट्यूड की वजह से। जो झूठा एटीट्यूड है कि मैं ये लेवल का इंसान हूँ और मैं छोटी जॉब कैसे कर सकता हूँ। बच्चे बिलबिला रहे हैं घर में, लेकिन बाबा की का वाक़या ये नसीहत है, इबरत है कि काम काम है। चाहे आलीशान रेस्टोरेंट में हो या उनके अपने छोटे से ढाबे पे हो, उन्होंने उसमें रत्ती बराबर की भी शर्म नहीं की और वो अपने वापस से ढाबे पे आ गए। और ढाबे पे आने के बाद में भी प्रेस वालों से उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में सारी बातें कही और ये भी कहा कि देखो हमारी कोई गलती नहीं है, हमको लोगों ने मिसगाइड किया, लोगों ने गुमराह किया गौरव के बारे में। और गौरव को जब पता चला कि बाबा उससे माफ़ी मांग रहे हैं मीडिया के सामने, तो गौरव कल बाबा को मिलने के लिए पहुँचे और बाबा को जैसी मिलने के लिए पहुँचे, बाबा गौरव के पैरों में पड़ गए। बाबा ने उससे माफ़ी तलाफ़ी की। अब यहाँ पे भी दोनों का अमल कि एक तरफ बाबा ने अपनी पुरानी सारी गलतियों को मान लिया, ये बाबा का बड़ापन है। ये वाकई में सीखने की चीज़ है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ हमारे यहाँ पे फिर लोग अपने जो एटीट्यूड है, झूठे एटीट्यूड, अपने झूठे ईगो, खाने को जवारी बाजरी नहीं घर पे, लेकिन फिर भी इस तरीके कपड़े चाहिए, फिर भी कड़क पोजीशन चाहिए, फिर भी बातों में तसन्नु और बनावट चाहिए। बाबा के वाक़ये से इबरत हासिल करना चाहिए। बाबा ने अपनी गौरव के बारे में जो बदगुमानियाँ थी और गौरव को जो तकलीफ़ पहुँचाई थी उसका इकरार करते हुए उससे फ़ौरन माफ़ी मांग ली। और यहाँ पे गौरव का अमल भी काबिल तारीफ़ है। मैं तो ये कहूँगा ये सिफ़त हमारे ज़माने के बड़े बड़े जुब्बा पोशों में नहीं है। हमारे आज के ज़माने में जो लोग अखलाक की, किरदार की बातें करते हैं ना, उनको हवा भी नहीं लगी अभी अखलाक की। अल्लाह माफ़ करे। लोग पुरानी दुश्मनियों को लेकर, और ख़ास तौर पे मैंने देखा हूँ ये ऐसे लोग जिनके सामने जितने बड़े बड़े लेबल लगे हुए होते हैं डिग्रियों के, सनदों के, नामों के, उतना ही उनके दिल इतने तंग होते हैं, इतनी तंगी होती है उनके दिल में। वो 10-10 साल पुराने वाक़यात और 20-20 साल और पुराने वाक़यात जो है वो एक दूसरे के ऊपर वो निकाल के जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ और अपनी भड़ास और अपनी दुश्मनियाँ और अपने दिल में की गंदगी, गू गोबर, गिलाज़त, अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे लोगों से जिनकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता तो एकदम ऐसी चकाचक फ़रिश्तों के जैसी, अंदर कलेजों में ऐसा गू गोबर, गिलाज़त, गंदगी भरी हुई, उनसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर वो गौरव है। गौरव जिस बाबा ने उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, ये मीडिया की टीम जब उसको लेने के लिए पहुंची तो वो तैयार हो गया बाबा के पास आने के लिए। और जब बाबा के पास में वो आया, बाबा उसके पैरों में गिरे। उसने दोबारा से बाबा को और बाबा की बीवी को अपने सीने से लगाया और दोनों से ये कहा, उस बूढ़ा बूढ़ी से, कि कोई बात नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे ये तालीम दी है कि तुम्हारे साथ कोई बुरा भी करे तो तुम उसके साथ में भला करो। मैं तो सोचता हूँ ये जो लोग बैत करते हैं ना, बैत, उन्होंने गौरव के जैसे लोगों से बैत करना चाहिए जिनके दिल इतने साफ़ है, जिनके दिलों में और कलेजों में इतनी गुंजाइश है और माफ़ करने का जिनके अंदर ऐसा जज्बा है। ऐसे लोग हैं पीर बनाने के लायक वाकई में भी, ना कि वो लोग जो एक दूसरे पे टोमने मारने वाले, एक दूसरे पे तंज करने वाले, अपनी भड़ास निकालने वाले और अपनी दुश्मनियाँ निकालने वाले और सालों की दुश्मनियों को दिल में लेकर बैठकर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दूसरों के घराने, दूसरों की ग़ीबतें, चुगलियाँ और बहुतान लोगों को सुनाने वाले, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं तो इम्प्रेस्ड हुआ गौरव से, वाकई में भी क्या अखलाक है उस नौजवान के। उसका खाली एक जुमला उसने ट्वीट करके कहा और सब लोगों को वो फ़ोटो शेयर करके, और मीडिया वाले भी वहाँ पे थे, सबके सामने उसने ये कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे यही तालीम दी है, जो तुम्हारे साथ बुरा भी करे ना, उसके साथ में भला करो। ये सीखने की चीज़ है मोहतरम दोस्तों। हमारे यहाँ तो ऐसा गू गोबर और ऐसी गंदगी और गिलाज़त लेके लोग अपने दिलों में बैठे हुए होते हैं। सगे माँ बाप से 2-2 साल 4-4 साल से बात नहीं बोले मैं हमारे बाप को सलाम नहीं करता, नहीं हमारी माँ ने जो है हमारे बीवी को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई हुई है, इसलिए मैं जाता नहीं उनके घर पे।
अल्लाह माफ़ करे जिन लोगों के दिलों में अपने माँ बाप के लिए तंगी, अपने घर वालों के लिए तंगी, अपने रिश्तेदारों के लिए तंगी, अपने दोस्त अहबाब के लिए तंगी, वो इंसान सिर्फ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और शुगर और आगे चल के हार्ट का पेशेंट, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। जिसके दिल में इतनी गंदगी भरी हुई हो सिवाय ये बीमारियों के, उसको और कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।